हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। क्लास 6 का जो जियोग्राफी का चैप्टर है 1 उसको हम पढ़ेंगे, ठीक, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पे हम अर्थ के बारे में जानेंगे। जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, अर्थ वहाँ पे किस पोजीशन पे है, किस स्थिति में है, कहाँ है, ये सारी चीज़ें हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर द सनसेट। कितना शानदार दृश्य होता है जब हम शाम के टाइम में, जब स्काई दिखती है सनसेट के टाइम में, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, जब सूरज ढलता है तो कितना सुंदर दिखता है। एकदम सुनहरा सुनहरा सा, मतलब ऑरेंज कलर सा लगता है ना, लालिमा एक तरह से छा जाती है। कितना अच्छा लगता है उस टाइम में। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। और अगर जब हम देखते हैं शाम के टाइम में, आपने देखा होगा जैसे धीरे धीरे सूरज ढलता जाता है, उस हिसाब से क्या होता है कि ब्राइटनेस, कुछ तारों की टिमटिमाहट सी दिखने लगती है। जो ब्राइट तारे होते हैं 1 या 2, फिर जितना और सनसेट होता है और सूरज ढलता चला जाता है तो और फिर धीरे धीरे बहुत सारे दिखते हैं। सून यू वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग। और उसी के बाद वो जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, बहुत सारे तारे दिखना शुरू होते हैं। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। और उसके बाद आप काउंट नहीं कर सकते उसे, कि मतलब कितने ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, काउंट नहीं कर पाते हम। द होल स्काई इज़ अ फील्ड विद द टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। और कुछ ही देर बाद क्या होता है कि पूरा आसमान छोटे 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 चमकीले तारों से भर जाता है। सम आर ब्राइट, कुछ चमकते हैं, अदर डीम, कुछ डीम होते हैं, कुछ चमकते हैं। इट सीम एज इफ द स्काई इज द स्टडेड विद द डायमंड्स। और ये कैसे दिखाई देता है कि डायमंड की तरह चमकने लगता है, लाइक द डायमंड। दे ऑल अपीयर टू बी द ट्विंकल। सभी क्या टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। बट इफ़ यू लुक at them the carefully you will be notice that some of them do not twinkle as other do। अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो उसमें दिखेगा कि कुछ तारे टिमटिमा ज़्यादा तेज ब्राइट होंगे और लाइट ज़्यादा तेज होगी, उनकी चमक दिख रही होगी, और कुछ की कम दिख रही होगी। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर। और कुछ मतलब चमक रहे होंगे बिना फ्लिकिंग किए हुए, टिमटिमाए, जस्ट एज द मून शाइन। जैसे कि सूरज हमारा चमक रहा होता है, सॉरी चांद चमकता है, उसी तरह से वो भी एक लाइट की तरह चमक रहे होंगे, वो टिमटिमा नहीं रहे होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे आल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डे। प्रत्येक दिन आप जैसे कि रोज़ अगर हम देखते हैं तो चांद भी चमकता है, उसके साथ हम ये तारे भी देखते हैं, जो फाइनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको भी हम देखते हैं। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन द डिफरेंट शेप एंड एट द डिफरेंट पोजिशन। यानी तारे जो चमकते हैं इनके साथ साथ चांद भी चमकता है, लेकिन समय समय के साथ क्या होता है, अलग अलग टाइम पे उसकी अलग अलग शेप होती है। कभी कम, देखा होगा ना, कभी कम होता जाता है, कभी आधा होता जाता है, कभी उससे कम, कभी पतला सा दिखता है, कभी पूरा ख़त्म हो जाता है, फिर कभी थोड़ा सा दिखता है, फिर धीरे धीरे लाइट बढ़ती जाती है, फिर घटती जाती है। ठीक है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट इन अ मंथ्स टाइम। कह रहा है कि आप एक बार पूरे महीने में एक बार ही पूरा चांद देखते हैं तो उसे इट इज़ अ फुल मून। इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण चंद्रमा, जैसे कि चंद्रमा वाली रात कहते हैं ना, फुल मून मतलब चंद्रमा वाली रात। और इसे अगर हम कहें तो जैसे पूर्णिमा कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, आपके गार्जियन या फिर बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो कहते हैं कि पूर्णिमा है, पूर्णमासी है, तो उस हिसाब से उसे पूर्णिमा कहा जाता है। इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फोर्टनाइट लेटर, और कुछ समय के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। और आप इसे नहीं देखोगे, और जब ये नहीं दिखता, इट इज़ अ न्यू मून नाइट। और वो नई चांद की रात, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अमावस्या हो जाती है, जो नए चंद्रमा की रात्रि की शुरुआत होती है वहाँ से अमावस्या के बाद। ठीक है। और एकदम अमावस्या हो जाती है, वो अंधेरी रात हो जाती है। पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है, पूरा चांद दिखता है, उसके बाद चांद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, और अमावस्या वाली रात से फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, नया चांद
शुरू हो जाता है। यही जो 15 दिन समय इधर लेता है, 15 दिन समय उधर, तो हिंदी के कैलेंडर उसमें इसी को 15 दिन अंधेरी रात, 15 दिन उजाले की रात जोड़ के 1 महीना माना जाता है। जो हिंदी के कैलेंडर में अगर आप देखोगे तो मतलब 15 दिन इस महीने में और 15 दिन अगले महीने में होता है। हिंदी के महीने ऐसे ही चलते हैं लगभग, थोड़े दिन इसमें और थोड़े दिन उसमें इंग्लिश के कैलेंडर से। वन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, और उस टाइम में आसमान बहुत साफ दिखाई देता है। जब मतलब अमावस्या की रात होती है तो उसमें जो आसमान है ना पूरा साफ दिखता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट बेस्ट स्काई, प्रूव इट द क्लियर नाइट, और पूरी साफ आसमान दिखता है। डू यू वंडर वाई कैन इट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। आपको सोच के आश्चर्य होगा कि हम इसे रात में ही क्यों देखते हैं, हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते। जो ये चांद है, ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जो मतलब एक तरह से तारे जिसको बोलते हो स्टार्स होते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते? देखो, it is because of the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। जैसा कि अब हम ये सोचते हैं कि वो अपने घर चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिन में क्या होता है बेटा कि दिन में जो सूरज की जो रोशनी होती है बहुत ज़्यादा होती है। दिन में जब सूरज निकलता है हम भी उसके तरफ क्या दोपहर में या दोपहर से पहले हम उसकी तरफ से डायरेक्ट नहीं देख पाते, इतनी ज़्यादा उसकी ब्राइट लाइट होती है। तो इसी की वजह से जब ज़्यादा लाइट होती है तो इनकी लाइट हमें नहीं दिखाई देती, और उस ज़्यादा ब्राइट लाइट में क्या होता है ये हमें नहीं दिखते। चाहे चांद हो, कभी कभी आपने दिन में देखा होगा, ध्यान से देखो, थोड़ा सा अगर डिम लाइट होती होगी जैसे बादल वगैरह के टाइम में, तो चांद कभी कभी दिखता है लेकिन तारे नहीं दिखते। सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है तो उस टाइम हम इसे नहीं देख पाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडी। इनको जो आसमान में ऑब्जेक्ट्स हैं जो मतलब दिखते हैं, जैसे चांद, तारे, सूरज, और रात में जो हम देखते हैं ना ये चमकते हुए दिखते हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडी मीन्स खगोलीय पिंड, ठीक है ना। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं वो क्या होते हैं? आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, हीट होती है उसमें ना, गैस होती है, गैस से ही सारे बने होते हैं। जैसे हमारा सन है उसमें गैस का गोला उसे बोला जाता है, तो गैस होगी तो हीट जनरेट होती होगी। अब उसमें इतनी ज़्यादा हीट है और बड़े भी साइज़ का है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, गैसों से बने हुए हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, और उनके पास अपनी ऊर्जा होती है, अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है। विच दे इमिट इन अ लार्ज अमाउंट, और उसमें क्या होता है कि वो बड़ी मात्रा में उसको उत्सर्जित करते हैं, मतलब जलाते हैं जो ये जो हीट जनरेट होती है उसको। दिस सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार, जिनके पास अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है, स्वयं की जैसे एनर्जी होती है, स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें हम तारा कहते हैं। तो द सन इज़ अ स्टार। इसी प्रकार क्या है कि सूरज के पास भी क्या है, उसकी खुद की एनर्जी है, खुद की हीट है, और तो उसे भी हम क्या कहेंगे? सूरज जो है वो एक तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, जिनको हम गिन नहीं सकते। असंख्य जो है रात में जो चमकते हैं हम उनको गिन नहीं सकते। ये क्या है? एक सूरज के समान ही है ये सब, लेकिन दूर ज़्यादा है इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, वो चमकते दिखते तो ना ही हम उनका प्रकाश देख पाते हैं, ना ही हम फील कर पाते हैं, ना ही हम उसकी हीट। अब सूरज हमारे पास है तो उसकी क्या है कि सुबह निकलता है तो सुबह हो जाती है, दिन निकलने लगता है, और उसके बाद रात को चला जाता है तो रात, शाम को ढल जाता है तो रात हो जाती है जब दूसरे साइड जाता है, और उसकी जब दोपहर में आता है तो बहुत ज़्यादा हीट, हमें उसकी गर्मी मिलती है जो हम सह नहीं पाते। लेकिन और जो सूरज है जो तारों की तरह टिमटिमाते हैं, ये सब बहुत दूर हैं, इसीलिए फिर हमें ये सिर्फ चमकते हुए दिखते हैं, ना कि इनकी हमें लाइट से कोई फ़ायदा मिलता है, ना ही हम उनकी लाइट महसूस कर सकते हैं, ना ही हम उनकी हीट। And they look so teeny because they are the very very far of from us। ये छोटे ही दिखते हैं क्योंकि ये हमसे क्या है, बहुत ही दूर है हमारे, अगर देखा जाए तो ये बहुत ही दूर है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट
ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक द सिमिलर स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम द डिस्टेंस। कह रहे कि अगर हम जब दूरी से देखते हैं तो सभी हमें क्या लगते हैं, एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जब हम दूर से देखते हैं तो सभी हमें क्या लगते हैं, एक ही समान दिखाई पड़ते हैं। दूरी कि सबकी दूरी क्या है कि एक ही समान होती है। डिस्टेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ अ फ्लाई एट अ ग्रेट हाइट। आपने देखा होगा कि जब अधिक दूरी पे जैसे कि कोई सी चीज़ हम देखते हैं तो ज़्यादा दूरी पे क्या होती है, वो चीज़ हमें छोटी दिखाई देती है। कोई सा भी ऑब्जेक्ट होगा, हम अगर ज़्यादा दूर से देखेंगे तो हमें छोटा दिखाई देगा। जैसे कि प्लेन होता है, इतना बड़ा होता है, कितना बहुत बड़ा होता है प्लेन, कई पैसेंजर उसमें जब बैठते हैं हम लोग, लेकिन अब हवा में जब वो उड़ता है, इतनी ऊंचाई पे उड़ता है तो क्या होता है कि वो बहुत छोटा दिखाई देता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे द नोटिस द वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। अलग अलग जो तारों के ग्रुप देखोगे, समूह देखोगे, तारों के जो अलग अलग तरह के समूह होते हैं, ग्रुप बने होते हैं, वो अलग अलग कहते हैं एक शेप बनाते हैं। अगर उन्हें ध्यान से देखोगे तो उनकी एक अलग अलग शेप बनेगी। दीज आर द कॉन्सल्टेशन, और इनको हम क्या कहते हैं, एक तरह से नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है ना। और जिसमें आता है अर्सा मेजर और बिग बेयर इज़ अ वन ऑफ सच एज द कंसल्टेशन। और इनमें इन्हीं कंसल्टेशन में से, जो कि कंसल्टेशन जो नक्षत्र मंडल होता है, ये भी क्या है, एक एक प्रकार के, जो अगर अर्सा मेजर और ये सब, इसको अंडरलाइन कर लो यहाँ से। अर्सा मेजर जो है ये भी, और बिग बियर ये क्या है, ये एक प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। वन ऑफ द मोस्ट easily recognizable constellation is the सप्तऋषि। जो बहुत आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं, ईज़िली मतलब उसे देख सकते हैं या उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं, वो है सप्तऋषि। सप्त मीन्स 7, ऋषि मतलब सेज, योगी, संत। ठीक, ऋषि मतलब वही संत, महात्मा। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, और ये जो है कि ये क्या है, 7 स्टार्स का, 7 तारों का ग्रुप है। द फॉर्म दैट फॉर्म आर द पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर कंसल्टेशन। और ये जो अर्सा मेजर है नक्षत्र का, अर्सा मेजर जो नक्षत्र है उसी का ये क्या है, पार्ट है। तो इसको भी अंडरलाइन कर लो या तो फिर हाईलाइट कर लो। अंडरलाइन कर लेते हैं। आस्क समवन द एल्डर इज़ योर फैमिली। अपने किसी मतलब बड़े से, अपने परिवार में किसी बड़े से, बुजुर्ग से और या पड़ोसी से, टू शो यू योर स्टार। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और अ नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई। जब हम आसमान में अपने घर में परिवार में किसी बड़े या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि क्या वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। ठीक है, जैसे बताएं कि मतलब कौन सा तारा है, कौन सा नहीं। इन एशियन टाइम द पीपल यूज टू द डिटरमाइन द डायरेक्शन द ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। अब जो पहले के समय में होता था, प्राचीन समय में अगर देखा जाए तो लोग रात में दिशा निर्धारण इसी से करते थे, मतलब डायरेक्शन इसी से क्लियर करते थे, किससे, तारों से। तो ये भी अंडरलाइन कर सकते हैं। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि रात में ये दिशा किस तरह से निर्धारण करते। द नॉर्थ स्टार इंडिकेटेड द नॉर्थ डायरेक्शन। जो उत्तरी तारा था, ध्रुव तारा, उत्तर में जो होता है ध्रुव तारा होता है, वो उत्तरी दिशा को क्या करता था, प्रेजेंट करता था। उसे हम क्या कहते हैं, जो उत्तर दिशा को प्रेजेंट करता है वो ध्रुव तारा कहलाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इट ऑलवेज द रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और हमेशा क्या होता है, अपनी ये एक ही स्थिति पे रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। अब हम इसकी पोजीशन कैसे देख सकते हैं, सप्तऋषि के जरिए, सप्तऋषि के माध्यम से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। अब ठीक ये देखो, द पॉइंटर स्टार, ये 2 तारे एक साथ हैं,
इसी के ठीक सामने क्या है, ये नॉर्थ स्टार मतलब पोल स्टार। और ये सप्तऋषि देखो, ये 7 तारों का ग्रुप है, ठीक, 5 इधर हो गए, 2 ये हो गए। अब ये 2 तारे एक सीध में दिखेंगे तो इन्हीं के सीध में सामने क्या है, नॉर्थ स्टार है, इसको हम पोल स्टार कहते हैं, ध्रुव तारा। लुक एट फिगर 1.1। जैसा कि हमने देखा, यू विल बी नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन, मतलब एक मानक रेखा अगर हम उस पर संकेत के तौर पे देखें, अगर सोचें तो खींचे, मतलब कि जैसे नहीं हम अपने आंखों से देखेंगे तो हमें लग रहा है कि बस हम सीधा देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। मानक रेखा, इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉ ज्वाइन द पॉइंटर स्टार एंड द एक्सटेंड फर्दर इट विल बी पॉइंट टू द पोल स्टार। और अगर जब हम इस तरह से देखेंगे तो ये क्या होगा, सामने जो तीसरा स्टार दिखेगा वो कौन सा स्टार होगा, पोल स्टार। और पोल स्टार कौन से दिशा को डिनोट करता है, उत्तर दिशा को। आगे चलते हैं। सम सेल्सियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ मतलब जो कह सकते हैं कुछ ग्रह हैं, जैसे कि कुछ उल्का पिंड हैं, खगोलीय पिंड जिनको कहा जाता है, सेल्सियल बॉडी मीन्स खगोलीय पिंड, ठीक है। तो इनके पास ना ही अपनी ऊष्मा होती है, ना ही अपना प्रकाश होता है। दे आर lit by the light of the star. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called the planets. जैसे कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनकी ना ही अपना कोई हीट होता है, ना ही लाइट होती है, और ना ही उनके कोई प्रकाश या ऊष्मा होती है। वे जो होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं कि वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और ऐसे जो वो बॉडीज़ होती हैं, पिंड होते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ग्रह, प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड Plantia, which is mean the wonders, the earth on which we live in the planet. अब जो कह रहे जो ये जो प्लैनेट वर्ड आया है, ये कहाँ से आया है, ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से ये लिया गया है प्लैनेटाई शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, मतलब सबकी परिक्रमा करना, घूमने वाला। अर्थात चारों ओर, जो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो चारों ओर घूमे। इट गेट ऑल द हीट्स एंड द लाइट फ्रॉम द सन। और ये सारी ऊष्मा, लाइट और प्रकाश क्या करता है, वो कहाँ से प्राप्त करता है, सूरज से प्राप्त करता है। विच इज़ आवर द नियरेस्ट स्टार। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस। अगर हम पृथ्वी से देखें, जैसे हमारा जो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, नियरेस्ट स्टार सूरज है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून। तो अगर हम चांद से भी देखेंगे तो इट विल बी अपीयर टू बी द बीइंग शाइन जस्ट एज द मून। अगर हम पृथ्वी को चांद से देखेंगे तो पृथ्वी क्या है, चांद की तरह चमकेगी। अगर हम चांद पे जाकर पृथ्वी को देखते हैं तो चांद की तरह वो भी चमकेगी, क्योंकि चांद की भी तो कोई रोशनी नहीं है, सूरज के ज़रिए ही वो चमकता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ द सैटेलाइट। इट is a companion of our earth and moves around it. अब ये क्या होता है कि पृथ्वी के ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। अब ये और पृथ्वी के साथ साथ ये क्या करता है, चारों तरफ सूरज का चक्कर लगा रहा होता है। Like over the earth, there are the 7 other planets that get heat and light from the sun. और अपनी पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, इसी की तरह और भी 7 ग्रह हैं जो सूरज से प्रकाश, लाइट और ऊष्मा, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं। Some of them have their moon too, जिसमें से एक क्या है, सूरज भी है, चंद्रमा भी है। द सोलर, अगली हेडिंग हमारी है द सोलर सिस्टम। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, पहले हम इसको देख लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग
अराउंड देम। ये जो तीनों ग्रह हैं इनके पास चारों तरफ क्या होती है, एक रिंग सर्किल सा बना होता है। कैसे? दीज आर द बेल्ट्स ऑफ स्मॉल debris and these rings may be the seen from the earth with the help of the powerful telescope। और ये इसके चारों तरफ क्या है कि जो पट्टियाँ बनी होती है, जो चक्कर जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, छोटे छोटे मतलब एक तरह से पहाड़ के पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो इसके चारों तरफ क्या करते हैं, छल्ले बना के गोल गोल घूम रहे होते हैं। ये आते हैं अपनी हेडिंग पे, द सोलर सिस्टम। The sun, 8 planets, the satellites, and some other the celestial bodies known as the asteroid and meteoroid। अंडरलाइन कर लेते हैं। कहते हैं मतलब कि जो सूरज है, 8 जो ग्रह हैं, ठीक है, और उसके सैटेलाइट मतलब उपग्रह होते हैं, जो प्लैनेट हो गए और ये सैटेलाइट उपग्रह हो गए, एंड अदर सम अदर द सेलेस्टियल बॉडी नोन एज द एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉयड। और ये सारे जो मतलब मिलके क्या होते हैं, जो और भी होते हैं, इनको क्या कहता है, क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह एंड मेट्रॉयड मतलब उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। देखो सौरमंडल ऐसे है, आप देख सकते हैं ये, ठीक, ये इसके जो एस्ट्रॉयड है इसके साथ 4 ग्रह अंदर हैं, इसको हम इनर प्लैनेट्स कहेंगे, और ये 4 ग्रह लगभग इसके बाहर हैं जिनको हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। और इनर प्लैनेट में कौन कौन से आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और उसके बाद जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 4 क्या हैं, आउटर हो गए, और ये 4 इनर हो गए। आगे आते हैं, फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफ्टन call it the solar family with the sun as its head। हम इसको क्या कहते हैं, एक सोलर परिवार का नाम भी दे सकते हैं इसको हम, जैसे कि सोलर सिस्टम बोलते हैं इसे हम, एक सोलर फैमिली भी, परिवार भी कह सकते हैं। और सन क्या है, इनका सबका हेड है, क्योंकि सारे चीज़ क्या होती है सन के आसपास चक्कर लगा देती है। अगर हम सही से देखेंगे तो जो सूरज है वो पूरा मतलब अपनी जो गैलेक्सी के 99% लगभग उसके अंदर क्या है, मास है, इसलिए वो सबसे बड़ा है। जैसे आते हैं थोड़ा सा सूरज के बारे में भी जान लेते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है, सोलर सिस्टम का सेंटर है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली द हॉट गैस। और ये बहुत अधिक मात्रा में क्या है, बहुत अधिक मात्रा में गैस से बना हुआ, गैस का गोला है। अत्यधिक मात्रा में जो गर्म गैस होती है उसका ये गोला है। और इसके वजह से क्या होता है, इट्स प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट्स अ बाइंड द सोलर सिस्टम। अब ये क्या करता है, एक खिंचाव उत्पन्न करता है, ठीक है ना, बल। इसी से क्या होता है, जो सौर मंडल को क्या होता है, बांधे रखता है। अब इतना ज़्यादा वो करता है कि सभी प्लैनेट्स को क्या अपनी तरफ खींच के रखता है। द सन इज़ द अल्टीमेटली द सोर्स टू हीट एंड लाइट और द सोलर सिस्टम। अब अपने सोलर सिस्टम में एकमात्र सूरज ही है जिससे हमें क्या होती है, रोशनी मिल सकती है और हम जिससे सर्वाइव कर पाते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेटली द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट tremendous heat is not to felt so much by other because despite the being the nearest star, it is far away from us. The sun is about the 150 million kilometer away from the earth। इसको अंडरलाइन कर लेना। तो क्योंकि जो चाँद, ये जो हमारा जो सूरज है ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, मतलब 150 मिलियन मतलब 15 करोड़। ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। एकमात्र ऐसा है जो जिससे हमें पृथ्वी पे एनर्जी मिलती है, मतलब ऊर्जा मिलती है, हीट मिलती है। आगे आते हैं प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे। देयर आर द 8 प्लैनेट्स इन आवर द सोलर सिस्टम। हमारे जो सोलर सिस्टम में क्या है, 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर देयर आर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और इन ऑर्डर में दिया हुआ है कि सूरज की तरफ से। तो सबसे पहले क्या आता है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
ठीक है, ये सीक्वेंस में सारे दे रखे हैं प्लैनेट्स, इसको याद रखना, कई बार इसको मतलब दोहरा लेना जिससे याद रहे। और इसी को याद करने के लिए एक टिक दी गई है, एन ईजी वे टू द सम मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन द अदर in order of their the distance from the sun is my very efficient mother just served us nuts। मतलब माई से हो गया मरकरी, वी से वीनस, एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक, इस बॉक्स को अच्छे से याद कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। इसको एक सीक्वेंस में जो है कि आप इस ट्रिक को याद कर लोगे तो आपको प्लैनेट्स के नेम याद हो जाएंगे, कौन सा प्लैनेट किसके बाद है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। और जो 8 ग्रह है जो ये सूरज के क्या करते हैं, एक चक्कर लगाते रहते हैं हमेशा। एक इनकी एक अलग से क्लास होती है जिसमें ये एक चक्कर लगाते रहते हैं और ये सर्किल में होता है। दे आर द कॉल्ड द ऑर्बिट्स। और इनको हम जो सर्किल में घूम रहे थे इनको क्या कक्ष कहते हैं। जो ऑर्बिट्स है उसको हम कक्ष कहते हैं, अपनी अपनी क्लास में घूमते रहते हैं। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी क्या है कि सूरज से बहुत ही नज़दीक है। इट्स टेक ओनली द अबाउट द 88 डेज टू द कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। जो इसमें दे रखा है कि जो अपनी कक्षा में जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाते हैं। ठीक, जो सबसे नज़दीकी जो इसके हैं वो 88 दिन लगाते हैं। अब दूर वाले तो ज़्यादा टाइम लगे, जैसे पृथ्वी लगाती है 365 दिन में, तो जो पास होगा वो कम समय में घूम लेगा, जो ज़्यादा दूर होगा उसे टाइम लगेगा। Venus is the considered as the Earth's twin because its size and space are very similar to that of the Earth। कह रहे हैं कि मतलब अगर देखा जाए तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी जो है शुक्र की क्या है, ट्विंस है, तो मतलब जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भाग माना जाता है क्योंकि उसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक जो टिल रिसेंटली द अगस्त 2006 प्लूटो वाज द आल्सो द कंसिडर्ड अ प्लैनेट। जो प्लूटो है नियरेस्ट, मतलब ये जो नियरेस्ट है इसको प्लूटो वाज आल्सो द कंसिडर्ड अ प्लैनेट। और इसको भी एक क्या अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी जो इनकी जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, 2006 में हुई थी, जिसमें इसे प्लैनेट घोषित किया था। हाउ एवर इन द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वाज द टेकन दैट द प्लूटो लाइक अदर द सेल्सियल बॉडी 2003 UB 313 discovered in the recent past may be the called dwarf planets। अगस्त 2006 तक क्या था कि जो प्लूटो था उसे एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो को भी एक ग्रह की वो दी गई थी, प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था 2006 तक। प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट, उसको भी एक प्लैनेट घोषित कर दिया गया था। लेकिन जब दोबारा मीटिंग हुई, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो मीटिंग हुई, द डिसीजन, उन्होंने निर्णय लिया, फैसला लिया कि प्लूटो लाइक द सेल्सियस, जो कि मतलब खगोलीय पिंड है, ठीक है ना, कहते हैं कि ये पहले खोजे गए, कहते हैं कि अपने निर्णय लिया उन्होंने कि कुछ समय पहले खोजे गए जब ये अन्य खगोलीय पिंड थे, जैसे कि 2003 ये सीरस दे रखा है, 2003 UB 313 ये सब खोजे गए थे, जो प्लैनेट्स ऑब्जेक्ट्स खोजे गए थे। अब ये क्या थे, ये आकार में छोटे थे, इनका जो आकार था, इनका भार था, छोटा था, इनका साइज छोटे थे। इस वजह से इन्हें क्या है कि और प्लूटो को साथ में बौने ग्रहों में रखा गया और इन्हें बौने ग्रह के नाम से जाना जाता। उसके बाद है हमारी अगली हेडिंग द अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट्स टू द सन।
जो हमारी जो पृथ्वी है, जो सूरज है, अगर हम सीक्वेंस में सन की तरफ से अगर हम देखें, जैसा हमने ऊपर अभी पढ़ा है, तो सन की तरफ से देखने में क्या होता है कि पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है, मरकरी, वीनस और सन, सॉरी, अर्थ। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर आकार के हिसाब से देखा तो पाँचवा स्थान पे आती है। इट इज़ द स्लाइटली द फ्लैटेंड एट द पोल्स, और ये दोनों पोलों पे क्या है, थोड़ी थोड़ी दबी हुई है। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि इट्स शेप इज़ द डिस्क्राइब एज द जियोइड। जियोइड जो है पृथ्वी के समान आकार है, इसका मतलब है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर द प्रोबेबली द फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो जीवन पाया गया सिर्फ क्या, कहाँ पाया गया, सिर्फ लाइफ जो पृथ्वी पर ही पाएगी। पूरे हमारे जो प्लैनेट्स में है, जैसे कि हम अपना ब्रह्मांड देखते हैं, अपना जो अपनी गैलेक्सी देखते हैं, तो उसमें क्या है कि ये सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन पाया गया है। द अर्थ इज़ द नैदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। पृथ्वी क्या है, ना ही ज़्यादा गर्म होती है ना ही ठंडी। इट हैज़ वाटर एंड एयर, इस पे पानी और हवा पाए जाते हैं। विच आर द वेरी द एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, जो कि एक जीवन यापन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। द एयर हैज़ लाइफ द सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, और जो हवा है उसमें क्या है, बहुत सी गैसें पाई जाती हैं जो जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ द यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इन्हीं कारणों की वजह से क्या है, पृथ्वी को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर द ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 द सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। अगर हम पृथ्वी से बाहर जाके अगर हम आकाश से देखें, पृथ्वी से ऊपर आके अंतरिक्ष से देखते हैं, तो हमें ये ब्लू दिखती है। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से कवर है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। यही वजह है जिसकी वजह से इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब इधर देखते हैं थोड़ा सा। डू यू नो लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द अबाउट द 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की है। येट इवन विथ दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट द 8 मिनट्स टू द रीच द अर्थ। इतनी स्पीड होने के बावजूद भी वो पृथ्वी तक आने मिनट लगते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है कि पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने अपना 20 जुलाई 1969 को अपना पहला कदम रखा था चांद पे। फाइंड आउट द अदर द एन इंडियन, कह रहा है कि अगर ऐसा कोई इंडियन है जिसने रखा है तो उसका नाम यहाँ पे, तो ये तो मतलब कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद पूछा है कि इंडिया का कोई अगर ऐसा है जो इंसान, तो वर्ल्ड में जो है 38 नंबर पे आते हैं, वो उनका नाम है राकेश शर्मा है, जो भारत की तरफ से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्री जो थे जिन्होंने वहाँ पे कदम रखा था। बाकी जो 38वें थे पूरे देश में। आगे देखते हैं। दैट सेल्सियल बॉडी दैट्स मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव द अराउंड द सन। जिस तरह से सभी प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, उसी प्रकार ये क्या है, जो सैटेलाइट है ये भी प्लैनेट के साथ साथ घूमती है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट में क्या होता है, इज़ एंड द आर्टिफिशियल बॉडी। इसकी क्या है, आर्टिफिशियल बॉडी है। तो एक मतलब अगर कहा जाए तो इसे बनाई गई है, मानव निर्मित, आर्टिफिशियल। It is designed by the scientists to gather information about the universe for the communication. It is carried by the rocket and placed in the orbit around the earth. ये रॉकेट से क्या किया जाता है, इसको ढोया जाता है, जो आसमान में छोड़ा जाता है इसका संचार के माध्यम के लिए पृथ्वी पर से। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में इसे स्थापित किया जाता है। Some of the other Indian satellites in the space are INEST
IRS, एडुसेट, ये सारी जो है कि क्या है, भारतीय उपग्रह के नाम हैं। अंतरिक्ष में जो अभी भी भारत के जो उपग्रह हैं ये उनके नाम थे। भारतीय उपग्रह हैं इनसैट, IRS और एडुसेट, ये सारी क्या है, भारतीय सैटेलाइट हैं। तो स्टार्ट करते हैं द मून अपनी हेडिंग। आवर द अर्थ हैज़ ओनली वन द सैटेलाइट दैट इज़ द मून। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो है चांद। इट इज़ द डायमीटर टू द ओनली द 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का कह रहा है कि क्वार्टर मतलब हाफ। जो है चंद, इसका जो मतलब रेडियस है ये पृथ्वी के व्यास से केवल कितना है, 1/4। पृथ्वी की अगर उससे देखा जाए तो 1/4। इट्स diameter is only the 1/4 that is that of the earth. It is appears so big because it is nearer to our planet than other the celestial bodies. कह रहा है कि जो यहाँ पे इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीकी है। जो हमारा ग्रह है दूसरे खगोलीय पिंड से क्या है, बहुत ही नज़दीक है, जिसकी वजह से दिख जाते हैं। यस, नाउ यू कैन द कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ और द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। कह रहा है कि इनकी क्या है कि डिस्टेंस हमें जाननी चाहिए। यह हमें लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। कह रहा है कि ये इतनी दूरी पे है और पृथ्वी, सोच सकते हो कि पृथ्वी और चांद जो, ये सूरज और चंद्रमा जो है कि ये कितना दूर होंगे पृथ्वी से। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट द 27 डेज। जो चांद है वो पृथ्वी के 27 दिन में चक्कर पूरे कर लेता है। इट इज़ टेक द एग्जैक्टली द सेम टाइम टू द कंप्लीट वन स्पिन। और उसी समय ये एक चक्कर लगा लेता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। यही का यहाँ क्या है कि देखो, चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए क्या है, अनुकूल नहीं है। वहाँ पे जीवन जल्दी नहीं पाया जाता है। अभी भी ट्राई कर रहे हैं सब कि उस पर जीवन पाया जाए तो लोगों को शिफ्ट कराया जाए, पर अभी भी क्या उस पर जीवन नहीं पाया जाता। किस पे, चांद पर। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है, जो मतलब परछाई जो बनाते हैं। The moon does not have the conditions the favorable for the life. It has the mountain plain and a depression on its surface. These cast the shadow on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadow. चंद्रमा की सतह पर छाया बनती है वो इसी की परछाई से बनती है, जैसा हमने आपको बता दिया। ठीक है ना। जब पूरा चांद होता है तो उसकी परछाई, सूरज की परछाई उस पर आती है और जिसकी वजह से चांद तो चमक जाता है, लेकिन जो उसमें जो बड़े बड़े पहाड़ ऐसे कुछ बने हुए हैं तो उनकी परछाई उस पर दिखती है। एस्ट्रॉइड्स जो हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and the satellites, there are the numbers tiny bodies which also moves around the sun. देखा जाए तो कि बहुत से जो तारे हैं, तारों के जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारों के साथ के अतिरिक्त, ग्रह उपग्रहों के अतिरिक्त भी असंख्य छोटे छोटे पिंड क्या है, सूरज के चक्कर लगाते हैं। जो ये चक्कर लगाते हैं, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं। They are found between the orbits of Mars and Jupiter. और ये कहाँ पाई जाती हैं, मार्स और जुपिटर के कक्ष के बीच में। The scientists are of the view that the asteroids are the part of the planet which is the exploited
मैनी ईयर्स अगो, मतलब बैक, बहुत समय पहले लगभग ऐसा हुआ होगा, जैसे कि जब ये विस्फोट हुआ होगा तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो जो एस्ट्रॉयड हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में आसपास रह गए होंगे। कि यही जो ग्रहों के कहते हैं कि मतलब ग्रह के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो उसी में इसको प्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है मेट्रॉइड। मेट्रॉइड मतलब होता है उल्का पिंड। द स्मॉल पीसीस ऑफ रॉक विच आर द मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड द एस्ट्रॉइड। जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है छोटे पार्ट में, जो छोटे छोटे टुकड़ों में है और सूरज के चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेट्रॉइड कहते हैं। समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ। कभी कभी ये क्या होता है? पृथ्वी के करीब आ जाते हैं। जो उल्का पिंड है ये पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं। एंड टेंड टू द ड्रॉप अपॉन इट। और ये जब पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं तो क्या होता है? इनकी जो प्रवृत्ति होती है पृथ्वी पर गिरने की होती है, कि मतलब ये गिर जाएंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रैक्शन विथ द एयर दे गेट द हीटेड अप एंड बर्न। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो इनकी जो कभी कभी जो उल्का पिंड होते हैं ना वो पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, जिनकी स्थिति में क्या होता है कि प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। जैसा कि मतलब ज़्यादातर इनकी हो जाती है कि उम्मीद, कई बार आपने सुना होगा कि पहाड़ जाए, हिमालय जैसा पहाड़ आ रहा है और टकरा जाएगा, पृथ्वी से टकरा जाएगा। तो यही चीज़ है, हमेशा ही पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण करने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। और यही क्या होता है? ज़्यादातर मतलब घर्षण के वजह से क्या जल कर ख़त्म हो जाते हैं। इट इज़ द केस ऑफ द फ्लैश लाइट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फ्रैक्शन विथ द एयर दे गेट द हीटेड अप एंड बर्न। और ये ज़्यादा गर्म होने के वजह से क्या करते हैं? जल के ख़त्म हो जाते हैं। बर्न इट केस द फ्लैश ऑफ लाइट। और यही जो ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? एक घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। और इसके ही कारण क्या हो जाता है? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट, लाइक ब्लास्ट टाइप का लाइट होती है। इट केस द फ्लैश ऑफ लाइट सम टाइम without being the completely, sometimes a meteorite with the without being the completely the burn fall on the earth and creates the hole। अब क्या है कि जो ये होल होते हैं ये होल बना देते हैं। कैसे? जब ये जहाँ गिरते हैं इस प्रक्रिया में, जैसे कि अगर देखा जाए हवा के साथ ये क्या घर्षण होने के कारण गर्म हो जाते हैं। आपस में जब टकराव होने लगता है, हवा का प्रेशर होता है तो गर्म होकर जल जाते, और ये गर्म होने लगते हैं और साथ ही घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। Sometime other matter with the completely the burn falls on the earth and creates as a whole। और ये क्या करते हैं? जहाँ पे भी मतलब ये गिरते हैं वहाँ क्या बन जाता है? एक गड्ढा सा बन जाता है। कभी कभी उल्का पूरी तरह से जल जाते हैं, कभी कभी जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर कह रहे हैं कि ज़मीन पर जो गड्ढे हो जाते हैं, होल। डू यू सी अ विशिल बोर्ड बैंड like the white glowing path across the sky on the clear the starry night। अभी कहते हैं क्या आप तारों वाले खुले आकाश में वाइल्ड मतलब जैसे कि लाइक द वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस, खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की ओर एक चमकदार रास्ते को देखा है? कह रहे कि क्या आपने कभी ऐसा देखा है? नहीं। यह लाखों तारों का समूह है। अगर आप देखोगे तो पता लगेगा कि ये क्या है? बहुत सारे तारे एक साथ हैं, समूह है। लाखों तारे जो ये दे रखा है इनका से। आवर द सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द दिस गैलेक्सी। इस गैलेक्सी का अपना क्या है? एक पार्ट है। इन द एशियंट इंडियन इट वाज द इमेज टू बी द रिवर ऑफ लाइट
flowing in the sky, thus it names आकाश गंगा। और यही वजह है कि जो क्या है कि ये एक ओर से दूसरी ओर तक ये जो फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह है और एक चमकदार रास्ते को देखा है। और ये लाखों तारों के समूह हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। अ गैलेक्सी इज़ द ह्यूज सिस्टम ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार। जो हमारी जो गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, वो करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। There billions stars and clouds of the dust and gases। मतलब बहुत से तारे हैं जिनकी ये क्या है, आकाश गंगा। इस आकाश गंगा में बहुत से तारे हैं, बादल हैं, गैसों की एक प्रणाली बनी हुई है। There are the million of such as the galaxies that make other universe। मिलियंस ऑफ द, अगर कहे कि मिलियन मतलब करोड़ों, अगर के देखा जाए गैलेक्सी इसमें है। आकाश गंगा जो कई प्रकार की जो आकाश गंगा है, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। देयर आर द मिलियंस ऑफ द सच एज गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू द इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। Scientists are still trying to find out the more and more about it. We are not the certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe। अब कह रहा है कि जो ये सारे इतने सफ़ेद पथ होते हैं और सब जो मिलके ये क्या करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता जो है, विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। कितना बड़ा ब्रह्मांड है ये कुछ नहीं हम जानते। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। अभी भी क्या है कि साइंटिस्ट लगे हैं सारे कि कैसे है, क्या है, सारी चीज़ जानने में, जानकारी प्राप्त करने में। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। कह रहे कि इसका आकार कैसा है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड के क्या हैं, एक हिस्सा हैं। हम जो हैं सब ये क्या है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ओके, दैट्स ऑल। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको हमारे नेक्स्ट चैनल, जो दूसरा चैनल हमारा आ रहा है, उस पर क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। लगभग सभी सब्जेक्ट और सभी क्लास के क्वेश्चन आंसर उस पर मिल जाया करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो पड़ेगी और आसानी से आपको मिल जाया करेगी। तो 6th क्लास के लिए हम स्पेशली सारी सब्जेक्ट की वीडियोस बनाएंगे, तो बेटा आप बराबर इसे पढ़ते रहना ध्यान से और देखते रहना। ओके, बाय, थैंक यू।